गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के फर्दर क्वेश्चंस ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया था ऑलरेडी। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट रेट है हमारे पास 9% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये हाफ ईयरली आपको कंपाउंड करना है। कैलकुलेशन कैसे करनी है हाफ ईयरली के लिए? तो प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है, देखिए 8,000 रुपीज। देन आपके पास टाइम कितना गिवन है, टाइम इज 1 ईयर। देन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 9%। बट आपको क्या बोला गया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 ईयर मीन्स 6 मंथ्स हो गए हमारे पास, हाफ ईयरली मीन्स तो यहाँ पे 2 हाफ ईयर्स बन जाएंगे। 2 हाफ ईयर्स, एक के 2 हाफ हो जाएंगे, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर सिमिलरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाफ ईयरली के कारण वो क्या हो जाएगा, 9/2%। तो अब आपको सिमिलरली अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है, दैट इज P इंटू 1+R/100 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2 इंटू 100 हाफ ईयरली के कारण वो 2 बन जाएंगे। तो इसको कैलकुलेशन करोगे 8,000, हमारा बन जाएगा 200, नीचे 200 प्लस 9 209/200 दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम इसको क्या ले सकते हैं, 8,000 इंटू 209/200 इंटू अगेन 209/200 विच इज इक्वल टू 20 से 20 कैंसल, 10 से 1 कैंसल, 2 4 ज़ा 8, 4 5 सॉरी 4 5 ज़ा 20। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद ये आपका आ रहा है 8736.20 रुपीज। क्लियर है? दिस इज योर अमाउंट। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें फार्मूला पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 8736.20 माइनस प्रिंसिपल कितना था आपका, दैट इज 8,000। इट कम्स आउट टू बी 736.20 रुपीज। ठीक है, तो अगर आपके पास हाफ ईयरली गिवन है तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ कर देना है, और 1 ईयर के कितने आपके हाफ ईयर बन जाएंगे, 2। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कमला बोरोड रुपीज, कमला बोरोड रुपीज 2640 from a bank to buy a scooter, at rate of 15% per annum, compounded yearly, what amount
will she pay at end of 2 years and 4 months to clear the loan. अब देखिए क्या है स्टेटमेंट में। कमला ने क्या किया, 26400 रुपीज बोरो लिए किसी बैंक से ताकि वो एक स्कूटर परचेज कर सके। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली उसने मतलब ईयरली इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने वो लिया। बट अमाउंट विल शी पे, उसको कितने रुपीस पे करने हैं आफ्टर 2 years and 4 months टू क्लियर दी लोन, उसी लोन अपने लोन को क्लियर करने के लिए। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल हमें गिवन है 26400, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 15%। अब उसने ईयरली बोला है तो ये तो 2 years तो हमारे पास कंप्लीट है, तो 2 years तो टाइम आपके पास कंप्लीट है, टाइम 2 years। तो इससे आप अमाउंट निकाल लीजिए, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। दिस इम्प्लाइज प्रिंसिपल कितना है 26400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% रेज टू पावर 2, इट कम्स आउट टू बी 26400 115 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। 5 पे 5 2 ज़ा 10 0, 5 2 ज़ा 10 1, 5 3 ज़ा 15। दिस कम्स आउट टू बी 26400 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20। 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 6 ज़ा 12, 1 2 6 ज़ा 12। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके ये आपका आ रहा है 34914, इतने रुपीस। ये कब है, जब उसके पास 2 years थे। अब सेकंड हमें क्या गिवन है, 4 months भी गिवन है। 4 months के लिए अब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसको भी आप कन्वर्ट कर लेंगे ईयरली, क्योंकि उसने ईयर के बाद पूछा है, ठीक है। देन कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम अब कितना है 4 months। 4 months मीन्स 4 अपॉन 12, दैट इज 1/3 years। क्लियर है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा इसके लिए। अब प्रिंसिपल कितना है आपके पास, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना गिवन है 26400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 15, टाइम कितना है हमारे पास 1/3 years। तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, इट कम्स आउट टू बी, पहले हमारे पास जो स्टेट आई थी टर्म वो आई थी 34914, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ रहा है, सॉरी जो आपकी ये वाली अमाउंट आई थी, अब अमाउंट क्या बन गई हमारे पास 34914, सॉरी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 34914 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 15%, टाइम कितना है आपका, टाइम है हमारे पास 1/3, ठीक है, इंटू में 100, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 20, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को कैलकुलेशन करके कैंसिल आउट करके ये बन रहा है आपके पास 1745.70। क्लियर है। अब हमारे पास उसने पूछा क्या था, व्हाट अमाउंट विल शी पे, तो टोटल अमाउंट अब इसको कितनी पे करनी पड़ेगी, सो टोटल अमाउंट विच शी हैज टू पे इज, आप क्या करोगे ऐड कर दोगे
total amount is equal to 34914 जो आपकी अमाउंट आई थी प्लस 1745.70 विच इज इक्वल टू 0.70 5 plus 4 9 4 plus 1 5 9 10 16 5 3 it comes out to be 35659.70 this is the amount which she has to pay क्लियर है ये क्वेश्चन आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास टेक थर्ड क्वेश्चन अब क्या है हमारे पास फेविना बोरोस ₹12,500 per annum for 3 years at simple interest for 3 years at rate of interest कितना है 12% simple interest and Radha Hegel, Radha borrows same amount for same time at 10% per annum compounded annually who pays more interest and how much देखिए आपके पास क्या है एक फेमिना गर्ल है उसने क्या किया शी बोरोज दिस मच रुपीज 3 years के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं सिंपल इंटरेस्ट है तो आप क्या करोगे फर्स्ट यू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फेबिना विच इज फार्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्रिंसिपल कितना है आपके पास 12,500 रेट कितना है 12% टाइमिंग कितनी है 3 years अपॉन 100 ठीक है इसको आप कैलकुलेट करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 4,500 रुपीज़ वीडियो हमारी काफ़ी लॉन्ग चली जाएगी अदरवाइज आई कैलकुलेट इट 12 इज 36 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ देन आपके पास क्या है राधा बोरो सेम अमाउंट फॉर सेम टाइम एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड वर्ड आ गया तो आपको यहाँ पे क्या करना है अब यू हैव टू कैलकुलेट अमाउंट राधा के लिए अब प्रिंसिपल इंटू 1 + r अपॉन 100 रेज़ टू पावर n प्रिंसिपल कितना है सेम है आपके पास 12,500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना है 10% टाइमिंग हमारी सेम है दोनों के लिए दैट इज 3 years सो इट कम्स आउट टू बी 12,500 10 + 1 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 2 0 से 2 0 कैंसल इसको आप कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 16,637.50 रुपीज़ क्लियर है उसका क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वर्ड था तो आपने वो कैलकुलेशन किया देन इसमें आपको गिवन है कि कंपाउंडेड एनुअली है तो आपने क्या किया कंपाउंड इंटरेस्ट इसके लिए कैलकुलेट किया
अब हमारे पास क्या है, उसने पूछा है हु पेज मोर इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा। ये इसका अमाउंट आया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमने देख रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो कंपाउंड इंटरेस्ट है जो राधा के लिए वो कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 1667.50 माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, दैट इज 12,500। इट कम्स आउट टू बी 0.500736 में से 5 गया, कितना आ जाएगा ये 1 2 गए 4। इट कम्स आउट टू बी 4137.50 रुपीज। दिस इज फॉर राधा। ठीक है, उसने अब क्या पूछा है, हु पेज मोर इंटरेस्ट, किसको ज्यादा पे करने पड़ेंगे हमारे पास, फेबिना को। फेबिना, क्योंकि इसके कितने आ रहे 4137, इसका कितना था 4500। फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, कितना इसको ज्यादा देना पड़ेगा 4500 माइनस 4137.50, इट कम्स आउट टू बी 0.50। 10 में से हम गए 3 6 3। कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं, 10 में से हम गए 3, अगेन हमारे पास जहाँ पे आया 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए 3। ठीक है, सो शी हैज टू पे 363.50 रुपीज मोर एज कंपेयर टू अनदर गर्ल दैट इज राधा। क्लियर है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। 0.50, I think it is right, otherwise you have to check it. Sorry, 450 is this, यहाँ पे आपका आएगा, it is clear, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, 362.50। ओके, थैंक यू।